आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मैंने कहा फैमिली मुलाजम हूँ। अच्छा अच्छा। बशीर साहब, ज़रा अपने हवेली राजा साहब के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये कुआं अजीब पट साहब का दादा अबू की निशानी है अच्छा। और 1924 का है। और ये साथ वाला मेन दरवाज़ा सी। ये वो घर है जिस घर में अजीब पट साहब की सेहराबंदी दूल्हा बने थे, जस्ते खा के बाडी रखा गया सी और यहाँ से इनका जनाजा उठा था। माशाल्लाह। यहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो, जनरल ज़िया, नवाज शरीफ से लेकर जनरल राइट शरीफ तक जितने भी चीफ आए यहाँ बैठ के गए हैं माशाल्लाह। और इसी कमरे में हमारे पास सामान मौजूद है। मोटरसाइकिल, रैला साइकिल, तलवार, दूरबीन, रेडियो, हेलमेट, राइफल। इनकी 500 तस्वीरें, 700 तस्वीरें। अयूब खान एक बीवी को निशाने हाथ दे रहे हैं, लियाकत अली खान साहब तलवार दे रहे हैं और एक आर्मी वाले स्पेशल बैनर बनाया है जिस वजह जंग जीती है। कर्नल शौकत बलोच की तस्वीरें, अजीब बड़ी तस्वीरें। उन्हें छम जोड़े तो फोन किया भट्टी आज लाहौर पर कब्जा हो रहा है। 30,000 फौज है, 200 टैंक, 50 जंगी जहाज ने। इंडिया के चीफ ने दावा किया कि सुबह की फौज सारी नाश्ता लाहौर जा करेगी। तुसी 195 बंदे की कर सकते हो? अजीब पट ने जवाब दिया कि जिस दी मां का ना आमना हो, बाप ते ना अब्दुल्ला हो, भारत क्या पूरी दुनिया लो नहीं पता कर सकता। कर्नल साहब ने फोन बंद करने ऊपर इशारा करते कि अल्लाह तेरे यार की मां का ना आमना है ते बाप ना अब्दुल्ला है, मेरी मां का ना भी आमना ते बाप ना अब्दुल्ला। अज मदद करे तो गल को नहीं। उस वक्त के गवर्नर का नाम लिखा उस तहरीर दे विच कि हजूर पाक नूं ख्वाब च मिले ने कि अज असीं लाहौर शहर लश्कर लैके चले हैं, लाहौर शहर फतह नहीं होंदे ना, मेरी माँ ते बाप का नाम लिया गया। उन्हें आके तबाही वाले ने इंडिया ने तस्दीक की है कि नहरू पार एक हरे चोगे वाली फौज आ गई है। उन्हें साड़ा बहुत कबाड़ा कर दिया। कोई 80 बंदे मरे ने, 200 बंदा जख्मी होया, 28 टैंक तबाह होए ने। दुश्मन नसिया, कैप्टन साहब मुबारकबाद दुश्मन नस रहा। इन्हें दूरबीन ला के नहर से चढ़ना शुरू किया। वापसी तो उन्हें 2 गोले मारे ने, एक जहाज़ का मारे नहीं लगा, टैंक तक होला, टल के टां टुटे ने, 2 पीस साहब महफूज किए ने, सज्जे कंधे लगे ने, ब्लड निकले, उची 2 दफ़ा कलमा पड़े उस जमीन पर गिर गए ने। उस पुलिस वायरलेस हुई, SHO लाला मुसर ने पुलिस वायरलेस सुनी है। उन्हें फौरन पुलिस का सिपाही भेजा है। अजीब बैठ बेके रोन लग पई, वालदा आख खामोश हो गई, उन्होंने पानी पिलाया, चाय पिलाई, बोलता नहीं पाया। उन्होंने मेरा बेटा शहीद नहीं हो गया, शहीद हो गया। फिर रोई हुए पिंड के लोग इकट्ठे हुए हैं। जे इस दफ़ा जो आर्मी वाले ऐसा ने वो बंदे लैके आओ जिन्ना अजीब पट्टी का जुनादा उठाया। ये हमारे गुआंढ बंदा मौजूद है अभी भी। उसे कहा जिस वक्त अजीब पट्टी का जनाजा इस कमरे च उठाया ना, कतरे खून के गिरने शुरू हो गए सन। उन्होंने कतरिया चो अजीब पट्टी की वालदा नूं अजीब पट्टी दी तस्वीरां नजर आंदियां सन। जिदों पट्टी साहब नूं असां दफन किया है, पूरे चेहरे दबदबे खून सी, क्लीन शेव ताज़ा सी, कंघी हाथी लगी सी और सज्जे कंधे खून बह रहा सी और सिर ते मिट्टी लगी जो गिरे हैं। और अजीब भट्टी दे 6 बच्चे सन, 4 बेटे 2 बेटियां। एक बेटा अमेरिका है, वह नाम जुल्फकार परी डॉक्टर है, अमेरिका रैश होती। सब तो छोटा बेटा इकबाल भट्टी इंजीनियर, वही इंग्लैंड रैश है। एक बेटा रफीक भट्टी फौत हो गए ने, उन्होंने फैमिली इंग्लैंड है। सब तो बड़े बेटे मेजर जफर साहब लाहौर ने बेतियां रोड से। अजीब भट्ट साहब 2 बेटे साथ 2 ही फौत हो गए। उर्दू रिफत 7 साल उर्दू दफन हुई है। दूसरी बेटी लाहौर से, उसका नाम है जीनत, अज तो 7 साल पहले फौत हो गई, लाहौर दफन हुई है। हूँ भट्टी साहब के 3 बेटे जिंदा ने, 2 छोटे सके भाई जिंदा ने, एक भाई इस्लामाबाद सरदार भट्टी, एक लाहौर शहीद भट्टी। ऐडी कबर से फुल लाने। अजीब भट्टी खुद जंग ते जाते ना, 3 घंटे पहले टैलीग्राम तो पहले ये फुल ला के जाते हैं। माँ कहते बेटा फुल क्यों ला रहे हैं? आंदा माँ तो खुशबू बड़ी आती है। वो तो असी चादर रूल कर लें, फुल लाने शुरू कर दें। दोबारा तो कमरे देख लो ना। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आइए अजीज़ भट्टी साहब का आपको घर भी दिखाते हैं जहाँ के पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं। पहले ये थोड़ा सा कुआं आपको दिखा दें कि जो आजकल पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। पहले यही कुएँ होते थे, पानी का ज़ख़ीरा, पानी निकालते थे, खेतों को सैराब करते थे इससे, और बाकी ज़रूरियात पानी के हवाले से पूरी करते थे। तो ये राजा साहब के दादा अबू की निशानी है। तो ये अब कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। वो आगे बैल चलता था, बैल के ज़रिए चलते थे और ये जो है ये इससे पानी बाहर आता था। ये मेन दरवाज़ा, तो ये दरवाज़ा है उनका, वो लकड़ी के दरवाज़ा वो ही है 1932। ये 1932 का दरवाज़ा है बता रहे हैं। यहाँ इनके वालिद साहब नमाज पढ़ते हैं। ये राजा साहब के वालिद साहब एक चबूतरा सा बनाया हुआ है जहाँ वो नमाज पढ़ा करते थे। ये अजीब भट्ट के वालिद साहब, तो ये उनकी हवेली है। ये ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, मास्टर मोहम्मदुल्लाह भट्टी।
मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी साहब, ये मेजर साहब के वालिद मोहतरम थे। तो नाजरीन ऊपर डेट भी लिखी हुई है 1352 हिजरी 1932। ये कमरा है जिस कमरे में ये रस्म सारी। तो ये वो कमरा है जनाब मेजर साहब का। ये हॉल है अपने तो ये। अच्छा, ये छोटा सा लॉन्च है, हॉल है, जिसे आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। जिस कमरे में इनका सेना बंदी दूल्हा बने जस्ते हाके बड़ी यहाँ से जनाजा का यहाँ दुल्हा भट्टो ते लेकर राइट शीट साथ बैठ गए। ये कमरा बड़ी साहब का था। अच्छा, जहाँ को शाह का ख्वाब आ चुका था। सही दो कबूतर चमेली के फूल पर कर जाते, वो ख्वाब किसी को कबूतर ख्वाब शाह, ये उनका बैठ। ये राजा साहब का पर्सनल कमरा है। तो आपको दिखाते हैं राजा साहब के पर्सनल कमरा, जो उनका बेडरूम था, जहां वो शादी के बाद रहायश पजीर थे। तो ये उनकी कुछ पोर्ट्रेट हैं, तस्वीरें हैं राजा साहब की। ये बड़े खूबसूरत तरीके से जी राजा साहब के कमरे को डेकोरेट किया गया है। तो ये राजा साहब के एजाज़ उनको जो निशान मिले हुए हैं, ये उनकी तफसील सारी लिखी हुई है। अब राजा साहब का किचन आपको दिखाते हैं कि जो राजा साहब का जहाँ खाना तैयार होता था। ये नाज़रीन देखे, छोटा सा किचन है। ये पुराने ज़माने की जिस पर खाना तैयार किया जाता था। ये चूल्हा है, ये मिट्टी की हंडिया थी, उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन है। तो ये आपको दिखाते हैं नाज़रीन कि शायद आपने पहले कम देखा होगा। ये पहले ज़माने की एक तरह की फ्रिज होती थी। ये अलमारी होती थी जिसके आगे ये जाली लगाई होती थी, तो जो खाना वगैरह होती थी, अशिया खुर्दोनोश होती थी, वो यहाँ रख के जाली वाले दरवाजे से उसको बंद करते थे ताकि हवा भी लगती रहे। जब फ्रिज वगैरह का रिवाज नहीं था तो ये चीज़ें होती थी। तो ये राजा साहब के एजाज़ में लोगों ने गिफ्ट बना के रखे हुए हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि पहले ज़माने में दही से मक्खन कैसे निकालते थे। तो ये वो कल्चर है पंजाब का, हमारे का। ये रखे हुए हैं, गड़े पानी वाले हैं, वो इसको चलाते थे तो दही से मक्खन बनता था। तो अब मेन लॉन्च की तरफ हम दोबारा चलते हैं। ये दरवाज़ा इस तरह खुलता है। तो ये सामने देखें, मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी रूम लिखा हुआ है। ये उनके वालिद मोहतरम थे, अब्दुल्ला भट्टी रूम, इनके वालिद मोहतरम साहब का कमरा था। ये छोटा सा इसमें आतिशदान भी है और ये अभी तक बेहतरीन हालत में जनाब आप देख रहे होंगे। खिड़कियां, दरवाजे माशाल्लाह वैसे ही बड़े पॉलिश करके रखे हुए हैं। तो ये जो साहब यहाँ हैं उनकी मेहनत अभी नज़र आ रही होगी कि कितने अच्छे तरीके से वो इसको दिल से ख्याल रख रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, ज़रा दिखाइए। ये नज़ीर भट्टी का कमरा है। ये 8 साल हो गया फोत हो गए, इस्लामाबाद दफन हुए। ये बड़े थे उनसे? ये अजीब भट्टी के बड़ा भाई। अच्छा, ये उनके कमरे थे? हाँ जी, नज़ीर भट्टी का। ये अजीब भट्टी के छोटे भाई का कमरा है, रशीद भट्टी का। ये भी ये जिंदा है, लाहौर में है। ये नाज़रीन देखिए, कमरे आपस में सारे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को रास्ते भी हैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए। वो हाल है जिसपे नुकरानी वो कपड़े का पंखा चलती थी। वो पंखा हमारे पास मौजूद है, वो म्यूजियम वाले दिन लगेगा। अच्छा, ये बार नाम लिखा रशीद भट्टी। अच्छा। तो ये अजीब भट्टी का और ये छोटा भाई ये जिंदा सरदार भट्टी। ये इस्लामाबाद है, रशीद भट्टी लाहौर में। ये दोनों भाई जिंदा। ठीक। ये नाज़रीन सरदार भट्टी साहब उनके बड़े भाई हैं जो अभी हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे। तो ये उनका रूम है। तो अंदर खाली है। तो सारे कमरे माशाल्लाह आपको हमने
राजा साहब के कमरों की। भट्टी के मैं भाई नहीं बताया, ये 5 भाई थे 2 बहन। अच्छा अच्छा। पहले बच्चे बता रहे हैं। सबसे बढ़िया नज़ीर भट्टी, ये 8 साल हो गए फौत हो गए, इस्लामाबाद दफन हुए हैं। दूसरे नंबर है बशीर भट्टी, वो दूसरी जंग अजीम में 16 साल की उम्र में शहीद हो गए। उनकी कब्र चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान में रखा उनके साथ इंग्लैंड में। अजीज भट्टी यहाँ शहीद हो गए। सरदार भट्टी साहब जिंदा ने इस्लामाबाद, रशीद भट्टी साहब जिंदा ने लाहौर। अजीज भट्टी की 2 मशीरा थी, एक का नाम था तारा बीबी, वो कैप्टन फजल करम साहब की बीवी थी। एक का नाम है रशीदा बीबी, वो एडमिरल जनरल शरीफ साहब की बीवी थी। दोनों बहनें की फौत हुई हैं। अभी अजीज भट्टी के 3 बेटे जिंदा हैं, 2 भाई सक्के जिंदा है। एक भाई इस्लामाबाद सरदार भट्टी, एक लाहौर शहीद भट्टी। जब 3 सितंबर की रात, 2 सितंबर की रात को ख्वाब है, 3 सितंबर को टेलीग्राम आया भट्टी साहब का कि मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, आप लाहौर पोर्ट करो। अब पूरी फैमिली को यहाँ मिलकर जाते हैं, लेकिन एक बच्चे के साथ मोहब्बत ज़्यादा है जुल्फ़कार भट्टी से, कहते हैं इसको जगाना नहीं तो ये रोएगा। लेकिन वो जब टांगे पे बैठते हैं तो अजीब भट्टी का वालिद अब्दुल्ला भट्टी जाकर जुल्फ़ी साहब को जगाते हैं, बेटा बाप से मिल रहा है, इसने वापस नहीं आना, जो इसकी वो ख्वाब आ चुका है, वो जगह पे फूल भी लगाए हुए हैं। वो भाग कर जाता है नंगे पाँव, कहता है अब्बू जी अभी तो छुट्टी रहती है, इकट्ठे लाहौर चलेंगे। तो भट्टी साहब कहते हैं जब बेटा जंग लगती है छुट्टी ख़त्म हो जाती है, कि पापा मुझे घर छोड़ कर रहा हूँ। वो घर छोड़ने आते हैं, ये साथ ही वो जब फ्लैग लगा वहाँ टाँगे का अड्डा था। यहाँ पूरी फैमिली अफसरदा बैठी होती है, तो कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं वापस आना है या नहीं आना, कल लाहौर से मेरे बच्चों को यहाँ संभाल ले आना है। वो अब्दुल्ला साहब चात्री को जाते हैं, उनका सामान यहाँ ले आते हैं। जी नाजरीन, आपने मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की हवेली देखी, तो आपको बताता चलूं कि अगर जिन लोगों को पता नहीं कि इस मर्द मैदान का मज़ार किस जगह पे वाक़या है, तो उनकी रहनुमाई करता चलूं। ये जब आप गुजरात से बिम्बर जाते हैं, बिम्बर आज़ाद कश्मीर रोड पर, तो एक कस्बा आता है, स्टॉप आता है सबूर। तो सबूर से लेफ़्ट साइड पे सड़क मुड़ती है लादियाँ गांव की तरफ। तो सबूर से लादियाँ गांव का जो सफ़र है वो सिर्फ 2 किलोमीटर का है। तो जैसे ही आप लादियाँ गांव में एंटर होते हैं तो सबसे पहले सामने आपको मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का मज़ार ही नज़र आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो